सबसे पहले तो मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को फेस के लिए कैसे आप लोग पोर्ट्रेट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए उसके वो साइज़ को हम नाप सकते हैं 3 भागों में, जिस तरह से डिवाइड करना हो 3 भागों में उसको वो करना है। तो सबसे पहले हम 3 ग्राफ खींच देंगे लाइट एकदम लाइट पेंसिल से। सर एक आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। रुक के आ रही है। हाँ तो कहीं कहीं रुक जाती है ना, हाँ, बीच बीच में फिर थोड़ा आती है। थोड़ा हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ सर तो अभी सही आई है। हाँ, तो अभी क्या है कि आपको 3 भाग में इसको डिवाइड करना है। 3 भाग हम ले लेंगे तब बिल्कुल बराबर साइज़ में गुंजन। उसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं करना है, हमें 3 भागों में एकदम बराबर कर लेना है। 1 1 2 एंड 3, ये 3 भाग हो गए। ठीक है, उसका बीच का भी एक साइज़ हमने एक लाइन खींच दिया है। अब क्या करना है, अब हम इसको 3 भागों में जो हमने 3 भाग लिए हैं उनको हमको एकदम क्लियर एक एक पार्ट में जो चीज़ें होंगी उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 भाग हैं, इन 3 भागों में हम तीनों चीज़ को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ये पहला भाग है, ये ऊपर उसके माथे का है। ठीक है, पोर्ट्रेट के माथे का भाग है। ये भाग जो होगा वो उसके नोज़ का होगा, पोर्ट्रेट की नोज़ का होगा। और ये जो भाग होगा वो लिप्स और नीचे के फेस के शेप का होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों भाग को डिवाइड कर लिया मैंने 3 भागों में। अब क्या करेंगे, अब उसी भागों पे अलग अलग जो हमें भाग मिल रहे हैं उस पर उतना ही वर्क करेंगे। तो अभी हमारा जो पहला ग्राफ है, जो पहला भाग है, हम उसमें पहला में एक माथा हो गया, तो हम माथे को छोड़ के यहाँ से आईब्रो लेंगे। आईब्रो की जो दूरी हमने बताई है, आइस की दूरी जो बताई है, वो सेम दूरी लेनी है एक आँख बनाने के बाद। तो हम पहली आँख एक रफली ड्रॉ कर लेंगे, बहुत क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही बनाना है जितना आपको समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करना है। अब एक आइज़ हम बना लेंगे, दूसरी आइज़ इसी के बेस पे दूसरी आइज़ बन जाएगी। दिख रहा है ना? जी सर। ये हमको एक साइज़ मिल गया। अब इसको हमने नाप लिया, ये आइज़ का साइज़ है। उसी साइज़ को हम रख के एकदम बिल्कुल आँख के पास से दूसरा एक माप ले लेंगे कि हमें दूसरी आँख यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये हमने दूसरी आँख बना दी। ये हमारी दूसरी आँख बन गई, उसकी आईब्रो हो गई। अभी सिर्फ सिंगल मैं ड्राइंग स्केच कर रहा हूँ, ना कि ड्राइंग।
अभी किसने ज्वाइन किया है क्लास को? सुधा जी ने कि वंदना जी ने, किसने ज्वाइन किया है? सुधा दीदी ने। सुधा जी ने, वंदना जी नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रंगों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अब ये पार्ट में हमारी आईज हो गई है। अब हम इस पार्ट पे इनकी नोज बनाएंगे। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा और अब हम आएंगे लिप्स। का भाव नोज बन गई है, अब लिप्स बनाएंगे। इस पार्ट में हम इसका लिप्स बनाएंगे। जागृत किया। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को, चेहरे की भाव भंगिमाओं को और ये ठुड्डी का पार्ट हो गया। अंकित करते हैं। ये जो माथा है, माथे पे उनकी माथा क्लियर कर देंगे इसका। रंग प्रमुख है। आपके चित्रों में रंगों की निरंतरता, आपके चित्रों में रंगों की निरंतरता ध्यान रखना है बिल्कुल, आपका जो लाइन हो वो एकदम बिल्कुल सीधे, एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं खिंचानी, एकदम सीधी। उसे तोड़ तोड़ के खिंचा सकते हैं। इससे क्या है कि रियलिस्टिक दिखाई देगा आपका पोर्ट्रेट, जो भी होगा वो रियलिस्टिक दिखाई देगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। आवाज जा रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे। बहुत क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत क्लियर करें। बाद में जब आपकी ड्राइंग हो जाए क्लियर, जब स्केचिंग हो जाए क्लियर, उसके बाद आप उसको ड्राइंग के रूप में दे सकते हैं। नाक की सीध पे एकदम कान, आँख और नाक के बिल्कुल बीचों बीच सिधान पे। उसके बाद उसके जस्ट जो हमें ग्राफ मिलेगा तीसरा वाला, उसके बीचों बीच में लेप्स। अब इसको हम क्लियर कर देंगे। बहुत रैपिड में काम करिए, जितना जल्दी हो सके उतना। तो क्या होगा, आपका पोर्ट्रेट उतना अच्छा दिखाई देगा। जितना फास्ट आपका स्केच दिखाई, आप खुद आपकी जो कौन आया था अभी, कौन कट हुआ, जितना आपका जो स्केच होगा वो अगर आपने रैपिड काम किया है तो उसमें रियलिस्टिकपन ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर आपने उसमें पेंसिल रोकी है तो वो दिखाई देगी कि हाँ आपने यहाँ पर अपना पेंसिल को विराम दिया है या रोका है। रोकने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक लाइन को क्लियर करते जाएं। एकदम रफली रैपिड स्केच करना है। बाद में आप जब आप उसको कलर करें तो इसको चाहे आप क्लियर कर लें या ड्राइंग करें तो उसको क्लियर कर लें।
आज मैं करके बता रहा हूँ, और परसों से आप सामने करेंगे, मैं देखूंगा। जैसे आज मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, वैसे आप मुझे क्लास देंगे सामने लाइव करके। सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और काम करते हुए मुझे दिखाएंगे कि आपने क्या बनाया, क्या किया है। क्योंकि जब तक आप साथ में नहीं करोगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा भले ही, पर आपका काम नहीं कंप्लीट होगा। और पर मैं चाहता हूँ कि आपका काम कंप्लीट हो। मुझे नई सेशनल किसी को दिखाना है, और मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, तो आप लोगों का काम फिनिश होना चाहिए। तो जब आप सामने करोगे तो ही आपका काम कंप्लीट हो पाएगा। सुनाई दे रहा है ना गुंजन? सुधा जी जी, जी सर। साथ साथ में काम करते रहेंगे। एक दिन मैं बताऊंगा, 2 दिन आपसे कराऊंगा, तो आपका भी काम हो जाएगा कंप्लीट, और मैं आप लोगों को सिखा भी पाऊंगा। मुझे क्या पता कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया, जब तक आप सामने काम करके नहीं दिखाओगे। ये कुछ कुछ सलमान लगने लगा मुझे तो। वंदना जी नहीं आई आज? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी। ये ऐसे हमने क्या किया, पहले तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया। आईब्रो की अलग, ये 3 भाग हमने ले लिए थे। पहला भाग था हमारा माथे का, उसमें ये आ गया। दूसरे भाग आया हमारा नोज़ का और आइस का, और तीसरा भाग आया हमारा लिप्स का। तो हमें 3 भागों में फेस को डिवाइड करना है। उसके बाद हमें बीच में एक लाइन और खींच देनी है। अब हमें क्या होगा कि आइस, एक एक आँख हमको बनानी है क्लियर। अपने करेक्टर पोर्ट्रेट को देखो, जो सामने मॉडल बैठा हुआ है, उसकी एक आँख बनाने के बाद उसी आँख को हम पहले तो नापेंगे, उसका साइज़ क्या है, और उसके बाद उसके बीच की गैप को हम देख लेंगे। आइज़ से आइज़ को नापेंगे। ये यहाँ पे आया है तो हमने वहाँ पे उठा के इसको टिक कर दिया है। जैसे अगर ये आइज़ है, हमने इसकी आइज़ को नाप लिया, और नापने के बाद हमने उसकी को रख के ऐसे हमने टिक कर दिया, वहीं पर रख के टिक कर दिया। अब हमने दूसरी आँख जो बनानी है, वो हमने उस बिंदु से ही स्टार्ट करनी है। जो बिंदु हमको मिली है
वहीं से हमको स्टार्ट करना है दूसरी आँख को, और उसका भी जो साइज़ होगा वो सेम इसी आइस के साइज़ का होगा, यानी कि जितनी ये आँख होगी उतनी ही ये आँख होगी, ना कि छोटी और ना कि बड़ी। पर कुछ पोर्ट्रेट में ऐसा होता है कि किसी की आँख थोड़ी ज़्यादा खुली होती, एक आँख ज़्यादा खुली होती है और एक आँख थोड़ी कम खुली होती है। तो ऐसा होता है कि एक जैसी आँख नहीं होती, तो वो प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करेगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे, करते करते आपको पता चलेगा कितनी आँख वो खुली हुई है और कितनी ये दबी हुई आँख है। तो कुछ जैसे ये आँख हल्की सी खुली हुई है और ये आँख हल्की सी दबी हुई है, तो सेम तो आँख नहीं है, पर इतना भी अंतर नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुली हो। तो हमें वो भी देखना है, तभी कैरेक्टर हमारा मैच करेगा। जो हम बनाना चाहेंगे उस कैरेक्टर को मैच कराने के लिए सेम टू सेम काम करना पड़ेगा। उसे जो है जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही काम करेंगे तो ही वो कैरेक्टर बिल्कुल मैच करने लगेगा, नहीं तो वो कैरेक्टर मैच नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि जैसा दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश करें। पोर्ट्रेट में मेन यही होता है, अगर आपका पोर्ट्रेट मैच नहीं किया तो आप ये मान के चलो कि आप पोर्ट्रेट आपका अच्छा नहीं है। पोर्ट्रेट अच्छा बनाने के लिए आपको आपका जो आप कैरेक्टर बना रहे हैं, जो आप मॉडल बना रहे हैं, वो बिल्कुल मैच करना चाहिए। तभी समझ लिया है कि हाँ आपका जो पोर्ट्रेट है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब है कंप्लीट पोर्ट्रेट है, आपको पोर्ट्रेट आता है। तो पोर्ट्रेट एक तरह से बहुत कठिन सब्जेक्ट भी है और बहुत आसान सब्जेक्ट भी है। अगर आपको पोर्ट्रेट करना आ गया तो ये मान लीजिए कि आपने आपका जो पोर्ट्रेट वर्क है बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपके लिए स्केचिंग भी एक नॉर्मल हो जाएगी और आपकी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करेक्टर मैच कराना आना चाहिए, मिलाना आना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क करें। जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होता जाएगा, उतना काम में फिनिशिंग आती जाएगी। तो कोशिश करें कि हमें हूबहू बनाने की कोशिश करें, जैसा दिख रहा है सेम वैसे। और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी, जैसे मैं काम करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, तो आप ये मत सोचें जैसे सर काम करते हैं वैसे ही मैं भी बहुत जल्दी जल्दी उतना जल्दी स्केच कर लें, उतनी जल्दी ड्राइंग कर लें। तो ऐसा नहीं है, सबकी हैबिट अलग अलग होती है, सबका कार्य करने का टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई बहुत देर में काम करता है, कोई थोड़ा जल्दी काम कर लेता है। तो टीचर्स को देख के ये मत आकिएगा कि मैं जल्दी स्केच चलता है मेरा, आप इतना देर बनाते हो, आप एक दिन में नहीं फिनिश कर पा रहे, आपको 2 दिन लग रहा, 3 दिन लग रहा काम करने में, टाइम मायने नहीं रखता। आपका लास्ट जो आपने जो बनाया है वो कैसा बना है वो मायने रखता है, ना कि टाइम। कभी भी जिसे भी आप किसी का पोर्ट्रेट बनाएंगे, अगर आपने उसमें समय दिया है तो वो समय दिखाई देगा, आपके काम को वो दिखाएगा कि हाँ आपने इतना समय दिया है। ये नहीं कि आपने तुरंत बनाया और उसको दे दिया, तो वो टाइम आपका उसमें भी दिखेगा कि आपने कितना समय दिया है। तो उसके लिए आपका चिंतन यानी आपका काम करने का समय वो बताता है कि आपने कितना काम किया है, पोर्ट्रेट पे कितना काम किया है, वो आपका काम भी बता देगा कि आपने कितना काम किया है। आपने एक भी पेंसिल से एक लाइन भी खींची है तो वो आपको बता देगी कि आपने कितना काम किया हुआ है, कितने वर्षों से आपने ये कार्य सीखा है और कितने वर्षों से आप करते आ रहे हैं। तो आपका काम ही आपको बता देगा। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा आप स्केच करेंगे, जितना ज़्यादा आप ड्राइंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है स्केचिंग में इम्प्रूव होगी, आपकी स्केचिंग उतनी इम्प्रूव होगी, आपका पोर्ट्रेट उतना अच्छा आएगा, उतना अच्छा आप कैरेक्टर बना लोगे, उतना अच्छा आप मिला लोगे कैरेक्टर। तो ज़्यादा ज़्यादा वर्क करना है आप लोगों को। ठीक है सुधा जी, समझ में आ रहा है? जी सर। आपका काम तो अच्छा है, बस अगर ज़्यादा ज़्यादा स्केच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम आप और अच्छा लाइन में आपको फ्लो आएगा और अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आपको ऐसा कोई कॉपी बना लो। ये हमने एक कॉपी मेरे पास है, मैं हमेशा बनवा के रख लेता हूँ अपने लिए। ये फोटोकॉपी पेपर है जो फोटोकॉपी मार्केट में होता है। A4 साइज का पेपर भी आता है, A3 साइज का पेपर भी आता है। तो A3 साइज का पेपर आप ले लो, 250 पेज ले लो, एक बंडल मिल जाता है, 200-250 रुपये का मिल जाएगा एक बंडल। उसी को आप एक रजिस्टर नुमा ऐसा बना लो।
ये माइक किसका खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए। तो ऐसा रजिस्टर नुमा बना लो और उसके बाद उसमें आप स्केचिंग करो। अगर 250 पेज की बनाएंगे तो 500 स्केच तो आपके बनी बनी जाएंगे। 500 स्केच आपके इसमें हो जाएंगे। अगर डेली आप दो तीन लाइव करके दिखाएंगे तो ये 500 स्केच आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, ना करते करते हो जाएंगे। तो आप जो है ऐसा सब लोग बना लीजिए, ऐसी से रजिस्टर एक ले लीजिए और इसी में वर्क करिए 500 स्केच जो बनने हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारा पोर्ट्रेट को हो गया। अब आते हैं स्केचिंग के लिए, साथ में स्केचिंग बताते रहेंगे, पोर्ट्रेट भी बता रहे हैं, पर एक दिन मैं बताऊंगा तो 2-3 दिन आपको काम करके दिखाना है, नहीं तो फिर आप लोग देखते रहोगे, आप लोगों का काम हो नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ काम करते रहेंगे तो आपका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई मुझे तो नहीं दिखाना है, मेरा प्रैक्टिकल तो है नहीं, ना ही मेरा पेपर है। पेपर आप लोगों को देना है, आप लोगों को करना है, तो आप लोगों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। मेरे वर्क की चिंता नहीं, मेरा कंप्लीट हो चाहे ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम हो, क्लास इसीलिए चल रही है। ठीक है सर A3 का हमने भी जो आप पेपर बता रहे हैं मंगवा लिया है, तो थोड़ा सा रफली उसमें बस कुछ 2-3 पेज बनाए थे। हाँ, वो आप हमें अभी नेक्स्ट क्लास होगी, अब कल की क्लास होगी तो उस पर आप हमें दिखाइएगा भी, जी और हो सके तो लाइव करिएगा। जैसे मैंने एक अपना सेटअप बना लिया है, ऐसे सब लोग अपना अपना एक सेटअप बना लो घर पे, वहाँ पे काम करना है और मैं काम देखूंगा करते हुए आप लोगों को। यानी कि आप लोगों को मुझे सिखाना है, ना कि अब मैं तो क्लास दे ही रहा हूँ, पर मैं भी तो देखूँ आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना वर्क किया है, कितना आप लोग इम्प्रूव किया है, स्केचिंग पे कितना किया है आपने, ड्राइंग में कितना किया है। अगर आप रोज़ हमारे साथ 1 घंटे 45 मिनट आज रोज़ आप एक वर्क करोगे तो मैं ये जानता हूँ कि जल्द से जल्द आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपना तैयारी पूरी आपकी कंप्लीट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में बैठने में। तो कोशिश करें कि परसों से या कल से स्टार्ट करें, और मैं आप लोगों को लाइव देखूंगा कि आप लोग क्या काम कर रहे हो। गूगल मीट पे ही देखूंगा कि कैसा काम कर रहा हो। कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि हाँ ये यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सही कर दीजिए आप, तो उतना अच्छा आप कर सकते हो। सबका वीडियो मैं देखूंगा उसमें, और सब वीडियो ओपन करके बैठेंगे। ठीक है गुंजन, जी सर। सामान है ना तुम्हारे पास? जी सामान तो है ना पूरा, आर्ट का मटेरियल हाँ का? सर, वाटर कलर नहीं है अभी। वाटर कलर नहीं है? पेन तो वाटर कलर ले लो, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, वाटर कलर रख लो, और जब तक नहीं है तब तक स्केचिंग करके दिखानी है। जी जी जी। ठीक है, अब आते हैं स्केचिंग के पार्ट पे, क्योंकि अभी हमने एक पोर्ट्रेट बता दिया है। अब आते हैं स्केचिंग के पार्ट पे। स्केचिंग के लिए मैंने फिर से बताया है, उसमें भी आपकी जो है लाइनें और आपका जो काम का जो समय है वो आपकी लाइनों पे ही दिखाई देगा। आपने कितना काम किया है वो आपके वर्क पे ही दिखाई देगा, उसकी फोर्स उसके लय पे ही दिखाई देगा। जैसे कि मान लेते हैं एक महिला बनानी है मुझे जो काम कर रही है, तो अभी क्या है कि देखिएगा कैसे मेरे लाइनों में एक फोर्स दिखाई देगा, वो फोर्स आपको लाना है। ये एक लाइन खींची हमने, हल्का सा टर्न लिया, ये हमें पहले से ही पता है कि कहाँ पे कितना क्या झुका हुआ कोई पार्ट दिखाना है, कोई झुकी महिला दिखानी है, तो कैसे हमको वो करना है, कैसे पेंसिल को मूव कराना है, वही चीज़ आपको आना चाहिए। आपके स्केचिंग पावर पे ही समझ में आ जाएगा कि कितना पावर है आपके। बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत क्लियर करें, रफली आप बनाओ स्केचिंग, एकदम बिल्कुल रफली करो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको आप बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हाथ है, हमने हाथ को क्लियर नहीं किया, बस रफली आपने
बहुत क्लियर मत करिए, हल्का रफली दिखा दीजिए कि हाँ ये पैर है, ये चप्पल पहने हुए है, उसको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हाथ भी दिखा दो साथ में, कहीं ऐसे आया ये इसकी गर्दन होगी तो वहीं से दूसरा हाथ उठेगा। गांव में जैसे महिलाएं लेप लगाती हैं, जितना ज़्यादा आप स्केचिंग करोगे उतना आपका बढ़ेगा स्केच, उतना आपको मालूम चलेगा कि किस एंगल से कितना हमको पेंसिल को घुमाना है। छाया प्रकाश जरूर दिखाइए। उससे चीज़ें एकदम को रियलिस्टिक दिखाई देंगी। छाया प्रकाश से क्या है कि आपकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो एकदम को रियलिस्टिक दिखाई देंगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो जी सर। ये हो गया आपका रफली स्केच। तो इस तरह आप लोग रफली स्केच कर सकते हैं, रैपिड स्केच कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने से कोई मतलब नहीं है, आप रफली काम कर सकते हो। बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके स्केचिंग पर, आपके लाइन की पावर पे ही बता देगा कितना
आपका पावर है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बहुत रफली स्केच करना है। जितना रफली करेंगे उतना वो हमें क्रिएटिव दिखाई देगा, उतना ज़्यादा लगेगा कि हाँ रियलिस्टिक है। और पेंसिल को बिल्कुल वो नहीं करना है कि हाँ रोकना है, पेंसिल को रोक के नहीं चलाना है, स्ट्रोक दिखने चाहिए। पेंसिल में स्ट्रोक दिखने चाहिए। देखिए कितना हमने रफली काम किया है। और भी से काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत लाइनों को एकदम बिल्कुल हमें क्लियर करना है, और भी ज़्यादा रफ काम कर सकते हैं। ये थोड़ा क्रिएटिव में है। ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट स्केच करते हैं, यानी कि बहुत रफली काम करते हैं, ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कि स्केचिंग में ही गिना जाएगा। पेंसिल को उठाना ही नहीं है, लाइनों से ही आपको दिखाना है। आपकी लाइन जो है वही दिखाई देगी कि आपके अंदर आपके क्रिएटिविटी क्या है, आपके अंदर कितना पावर है, कितना आप पेंसिल से खेल रहे हो, कितना आपकी लाइनों में आ, दम है, वो आपके काम पे ही दिखाई देगा। तो इसलिए अगर आप रोज एक दो स्केच करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। उसे आपको ज़्यादा आपको तब लगेगा ही नहीं कि कठिन है। कोई भी पोर्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लगेगा ही कट नहीं है आपको कि हाँ ये बहुत कठिन है, ये आप काम नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रोज़ डेली स्केच करते हैं तो डेली स्केच आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे साथ ही करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे तो अपने आप आपका स्केचिंग अच्छी हो जाएगी। कुछ भी आप करो, कोई भी स्केच कर सकते हो, पर साथ ही साथ करना है। अगर साथ साथ करेंगे तो अपने आप आपका जो स्केच है वो अच्छा हो जाएगा।
आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका स्केचिंग बहुत अच्छी है? तो वो लोग क्यों स्केच में अच्छा है? क्योंकि उन्होंने काम किया है। स्केचिंग में लय दिखनी चाहिए, हाथों आपका काम में दिखना चाहिए, हाँ आपने कितना पर पर आपको प्रोस्पेक्टिव भी देखना है कि हाँ क्या चीज़ है नज़दीक की है तो कितना बड़ा बनना है, और क्या दूर का है तो हमें कितना छोटा बनाना है। तो प्रोस्पेक्टिव को भी ध्यान रखना है। आप लोग को जितना ज़्यादा स्केच करोगे उतना आएगा। तो ध्यान रखें, पेंसिल का भी बहुत महत्व है। आप अगर ऐसे पेंसिल नहीं चला पा रहे तो आप इस तरह, तो अभी बहुत टाइम लगेगा ऐसा पेंसिल पकड़ने में। तो आप अभी ऐसे ही चला के पेंसिल चलाएं, और पेंसिल की नोक थोड़ी लंबी रखें, क्योंकि स्केचिंग में क्या होता है कि पेंसिल बहुत घिसती है। पेंसिल बहुत घिसती है। आँख नाक मुंह दूर का वो है, तो आँख नाक मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपको दिख रहा हो, जितना आपको समझ में आ रहा हो कि हम इतना हमें ज़रूरत है, इतना ही हम काम कर पाएंगे, तो उतना ही करिए। ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम लाइनों में, कम से कम आकार में, कम से कम शेप में अपना कार्य दिखा सकें, ये चाहिए स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, पोर्ट्रेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप लोग पेंटिंग बनाते हो तो क्या करते हो, सिंबॉलिक काम करने की कोशिश करते हो कि कम से कम सिंबल में काम हो और जल्दी काम हो। भाई काम तो पेंटर भी करता है, आर्टिस्ट भी करता है, पर आर्टिस्ट अगर एक बिंदी रख देगा तो उसका उसका मतलब भी उसको बताओगे कि ये बिंदी का मतलब क्या है। और पेंटर उसको रखने से डरेगा, वो सोचेगा कि यार ये बिंदी हमने रखी है, कोई पूछेगा ये क्या है, तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये बिंदी रखी क्यों गई है। तो आपको आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको काम करना होगा। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ जाएंगे, उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में ही लेना है, ना कि कॉमर्शियल फॉर्म में लेना है। तो कोशिश करें कि खूब काम करें, खूब सीख लें। अभी समय है आपके पास में सीखने का। घर बैठे आप क्लास कर रहे हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप घर पे रह के काम कर रहे हो, कहीं आपको निकलना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर पे ही आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और कार्य करें। ठीक है सुधा जी? जी सर। गुंजन, तो फिर परसों से मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों का, आप लोग वर्क करोगे ऐसे ही जैसे मैंने सेटअप बनाया है, ऐसे मुझे आप लोग अपना सेटअप बना लो। कल नहीं लेंगे क्लास? कल लेंगे, कल लेंगे। परसों से आप लोग का काम देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो आप कोई फोटोग्राफ रख लो अपने पास में जो बनानी हो, पहले तो उसकी ड्राइंग करिए,
और जब ड्राइंग क्लियर हो जाए उसके बाद उस पर जो है कलरिंग का चालू करिए उस पर। तो मैं देखूँगा वाटर कलर पे, और पहले आप एक काम करके दिखाओ वाटर कलर पे, तो उसके बाद मैं इधर आपको वाटर कलर में टेक्निक्स बताऊँगा कि कौन कौन से कलर यूज़ करना है, कौन कौन से कलर नहीं यूज़ करना है वाटर कलर में, जिससे आपका सीट गंदी ना हो, आपका कलर गंदा ना हो और कलर में फ्रेशनेस समझ में आए। तो आप लोग परसों से स्टार्ट करो, कल एक और क्लास लेंगे, उसके बाद परसों से आप लोगों का काम देखेंगे कि आप लोगों ने क्या किया। परसों सैटरडे है, सैटरडे कि फ्राइडे है परसों? फ्राइडे। फ्राइडे है, तो फ्राइडे फ्राइडे और है सर। सैटरडे 2 दिन हम आपका देखेंगे वर्क, फिर मंडे को फिर हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है? तो अब आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, और कल क्लास एक और लेंगे हम, उसके बाद आप लोगों को ऐसे सेटअप बना लेना है जहाँ पे अपना वर्क दिखा सकें, ठीक है? काम करते हुए वीडियो चाहिए मुझे, आप काम करते हुए, मैं लाइव देखूंगा आप लोगों को काम सर करते हुए। डेट कुछ पता चली सर पेपर की? अभी नहीं है सुधा जी, ठीक है? अब ये नहीं सर, ये अगस्त में, अगस्त में होगी कि नहीं सर? मुझे 2-3 दिन के लिए बनारस जाना है, पता चले हम चले गए और डेट आ गई, बस इस चक्कर से पूछ रहे हैं सर। चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? जी सर। अभी थोड़ी देर में आपको मैं ठीक है को सर। पर्सनली मैसेज कर देता हूँ कि डेट का क्या है, ठीक है सर, थैंक यू सर। जिससे आप को बनारस जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? जी सर। और किसी कुछ पूछना है?